करते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड पोलियो डे यानी विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रोजगार मेले का 17वां चरण आज शुरू करने जा रही केंद्र सरकार और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 40 स्थानों पर 51,000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे और देश भर में आयोजित अलग अलग जगहों पर स्थानों पर इस रोजगार मेले के समारोह में डाक विभाग और अन्य सरकारी विभागों के लिए ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे पीएम मोदी, जिसमें 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज रोजगार मिलेगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली माध्यम से भी भाग लेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपकी पूंजी आपका अधिकार। इस अभियान के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होने जा रही है। देश के 22 जिलों में कैंपेन चलाएगी सरकार। इस अभियान के पीछे मकसद ये है कि लोगों का जो अनक्लेम्ड बैंकों में डिपॉजिट मनी है या कुछ डिविडेंड हो गया, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि को वापस दिलाने के लिए सरकार अब आपकी पूंजी आपके अधिकार कैंपेन की दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। कई लोगों का मतलब बीमा कंपनियों में, बैंकों में जो अनक्लेम्ड मनी है, पैसा पड़ा हुआ है जिसका कोई धनी दोरी नहीं है, तो अब उस पैसे को वापस सरकार उन लोगों को सौंपेगी जो उस पैसे के असली हकदार हैं या नॉमिनी वगैरह हैं, तो उनको दिए जाएंगे, है ना। और वहीं दोस्तों आज विश्व पोलियो दिवस के मौके पर भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही। देखिए आप कि पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाना और बच्चों को बचाने का मिशन जो केंद्र सरकार ने चलाया, उसके तहत हमारा देश भारत 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। हर साल आज के दिन 24 अक्टूबर को ये विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य भी यही है, बच्चों में, माता पिता में, लोगों में पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाना और बच्चों को बचाना। तो पोलियो मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, इसलिए छोटे बच्चों का टीकाकरण अवश्य किया जाना चाहिए। और हमारा देश भारत साल 2014 में ही पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज 24 अक्टूबर से भावांतर योजना के तहत प्रदेश की सभी मंडियों में सोयाबीन की खरीदी की जाएगी, जो कि 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन के लिए एमएसपी को प्रति क्विंटल 5328 रुपए तय किया है और अभी तक इस योजना में लगभग 9.5 लाख किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है। तो आज 24 अक्टूबर से एमएसपी पर सोयाबीन की एमपी में खरीदारी होने जा रही है ना। और वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए आप, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस से 2 प्रतिष्ठित अवार्ड मिले हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश की ग्रोथ स्टोरी में ये अहम भूमिका निभाते हैं। और ये जो 2 प्रतिष्ठित अवार्ड हैं, इनमें एक तो वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का अवार्ड एसबीआई को मिला है और दूसरा बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 का अवार्ड भी इस साल एसबीआई को ही मिला है और ये इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड दिए गए हैं। अच्छा, वैसे बैंकों की बात हो ही रही तो आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट बता दूं, सरकार बैंकिंग सिस्टम में भी एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और सरकार मिलकर अगले महीने 1 नवंबर से नए बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत बैंकों में नामांकन, नॉमिनी से जुड़े कई नए प्रावधान भी लागू करेंगे, जिसके तहत देखिए एक तो अब 1 या 2 नहीं बल्कि बैंक अकाउंट में आप 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। ये भी नया नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहा। इसके अलावा बैंक लॉकर के लिए अब केवल सिक्वेंशियल नॉमिनेशन की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि जल्दी आने वाले समय में इन नए नियमों को नोटिफाई किया जाएगा। अच्छा, वैसे नॉमिनी का मतलब क्या होता है तो समझिए जरा। मान लीजिए किसी ग्राहक का बैंक खाता है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस ग्राहक के खाते में जमा पैसों का धनीदोरी कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उस बैंक खाते में जो नॉमिनी ऐड होता है उसको बैंक वो रकम दे सकता है, वो अधिकार होता है। तो 1 नवंबर से ही बैंकिंग सिस्टम में कई सारे बड़े बदलाव लागू होंगे। कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं। 1 से अधिक नामांकन नॉमिनी की व्यवस्था मिलेगी, 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे आप। जमा खातों के लिए भी नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी, एक साथ नॉमिनी ऐड करने की सुविधा मिलेगी। और क्रमिक नामांकन, क्रमिक नॉमिनी मतलब बैंक खाते में जमा राशि, वस्तुएं, लॉकर वगैरह के लिए आप अलग अलग व्यक्तियों को नॉमिनी के रूप में नियुक्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर बैंक खाते में अब 1 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे, ताकि कस्टमर के इस दुनिया में न रहने पर उस ग्राहक के खाते में जमा पैसों को अन्य उसके परिवार वालों को, लोगों को मिलने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये 1 नवंबर से नया नियम लागू होने जा रहा। अच्छा, वैसे ना सिर्फ नॉमिनी को लेकर बल्कि दोस्तों 1 नवंबर से और भी बैंक खातों में कई सारे बड़े बदलाव लागू होंगे। कुल 19 तरह के बड़े बदलाव जो कि 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। कुछ की डिटेल आप देख सकते हैं। सरकार पूरे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में ढेर सारे संशोधन किए हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा और बाकी आज ठीक है ना, फिलहाल आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। और ये जो बदलाव किए जाएंगे इनसे आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी हाल ही में आरबीआई की तरफ से कुछ और बैंकिंग रूल्स में बदलाव किया गया। रिजर्व बैंक ने ये ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। जैसे अब एक तो बैंकों को 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम सेटलमेंट करना होगा, नहीं तो मृतक के नॉमिनी को मुआवजा भी देना होगा। वहीं अनक्लेम्ड एसेट्स के लिए भी सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत भी हाल ही में सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है। और इसके अलावा अब आपके बैंक खातों के चेक भी कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे, सेम डे चेक क्लियर होंगे। हालांकि एनपीसीआई का कहना है कि अभी इस नई प्रणाली में कुछ दिक्कतें आ रही है शुरुआती समय में, लेकिन जल्दी ये बैंक चेक क्लियरेंस को लेकर भी फास्टेस्ट सर्विस लागू होगी, है ना। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स वगैरह में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे 1 नवंबर से ही। और चलिए अगला अपडेट देखिए, डिजिटल इंडिया पर भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है।
इस महीने अक्टूबर में हर दिन यूपीआई से 94,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। मतलब देखिए आप भारत में डिजिटल पेमेंट कितना बढ़ चुका है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। पिछले साल 2024 में भी डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी में 99.7% हिस्सेदारी यूपीआई की रही। और हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की, उसके बाद डिजिटल पेमेंट की मांग और भी ज्यादा बढ़ी है। यूपीआई ने एक ही दिन में 1.02 लाख करोड़ रुपए का नया रिकॉर्ड भी बनाया और वो एक दिन था धनतेरस वाला दिन। हमारे देश में सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट हुए, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन ओनली सिंगल डे में हुआ, धनतेरस के दिन। बाकी ऑन एवरेज भारत में देखिए आप यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स का राजा बन चुका है। 246 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ इसी साल 2025 के बीती कुछ तिमाहियों के डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक दिसंबर तक अमरावती राजधानी परियोजना के लिए भी $20 करोड़ और जारी करेगा। आंध्र प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये जानकारी दी गई। अच्छा, वैसे वर्ल्ड बैंक को लेकर एक और अच्छी खबर यह है, उत्तराखंड को भी देखिए वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे 680 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने इसके लिए सिफारिश की है। उत्तराखंड में डिजिटल और पारदर्शी प्रणालियों पर फोकस रहेगा। उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छी खबर है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी तेल खरीद घटा सकता है भारत। रिलायंस कंपनी बोली कि हम सरकारी गाइडलाइंस मानेंगे। हाल ही में आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये कहा था कि भारत जल्द ही रूसी तेल खरीद बंद करेगा। तो इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि भारतीय रिफाइनर्स कंपनियां जो है रूसी तेल के आयात को कम कर सकते हैं। रॉयटर्स ने अपनी ये रिपोर्ट में बताया है। अभी देखिए बीते दिन भी ट्रंप बोले कि भारत रूसी तेल खरीदना दिसंबर महीने तक बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते एक सप्ताह में 5वीं बार भारत के लिए रूसी तेल खरीद का ये मुद्दा उठाया। और दोस्तों क्रूड ऑयल पर एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा कि आयात कम करने के दबाव के बीच रूस की हिस्सेदारी घटने से भारत की कच्चे तेल की लागत भी बढ़ी है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से ये ताजा रिपोर्ट जारी की गई। और ट्रंप के इन बयानों के बीच देखिए हमारे देश के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि ट्रंप दुनिया को न बताएं कि भारत क्या करेगा। रूसी तेल आयात मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर शशि थरूर ने दो टूक जवाब भी दिया। वहीं इधर चीन और अमेरिका में भी एक बार फिर से कारोबारी तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी सॉफ्टवेयर से बने उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है ट्रंप प्रशासन द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के रक्षा क्षेत्र में अच्छी खबर आई है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसके तहत भारत में रक्षा उपकरणों की नई खरीद प्रक्रिया अगले महीने 1 नवंबर से ही लागू हो जाएगी। और इसके तहत हमारे देश की थल सेना, नौसेना, वायुसेना सभी को नए हथियार मिलेंगे, नए डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। देश की डिफेंस पावर बढ़ने वाली है। नाग मिसाइल से लेकर तोप तक तीनों सेनाओं को घातक हथियार मिलेंगे। 79,000 करोड़ की एक बड़ी डील को मंजूरी दे दी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और इस धनराशि का उपयोग देश में सेना के लिए तकनीक और आधुनिक हथियारों के विकास और अधिग्रहण में किया जाएगा। तीनों सेनाओं के लिए, तीनों आर्मी के लिए 79,000 करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे कुल मिलाकर, जिसमें एडवांस नाग मिसाइल सिस्टम और सुपर रैपिड गन भी शामिल है। और इतना ही नहीं, रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि देखिए, इंडियन आर्मी भी खरीदेगी 2408 नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइलें भी। और अच्छी बात यह है कि ये स्वदेशी नाग मार्क 2 मिसाइलें खरीदेगी भारतीय सेना। मेड इन इंडिया डिफेंस को बढ़ावा मिलेगा ना। और वहीं सरकार का एक और प्लान है, सशस्त्र बलों के लिए भी तीव्र गति की 6 गश्ती नौकाएं खरीदेगी सरकार। तस्करी रोकने और सीमाओं पर निगरानी में इनका इस्तेमाल होगा। इंडियन नेवी को मिलेगी ये नौकाएं, आधुनिक है ना। और इसके अलावा देखिए आप, इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने ये भी साफ कर दिया कि अग्निवीरों के स्थायी सैनिक के रूप में रिटेंशन रेट 75% तक बढ़ाने की खबरें भी भ्रामक हैं। दरअसल पूरा मामला ये था दोस्तों कि बीती शाम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे। अभी तकरीबन 2-3 दिन वो यहीं रुकेंगे। और यहाँ जैसलमेर में उन्होंने सूर्य पार्क और कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस जैसलमेर दौरे के दौरान ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि सेना में अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति को 25% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राइट। तो इन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए इंडियन आर्मी का कहना कि स्थायी सैनिक के रूप में रिटेंशन रेट को 75% तक बढ़ाने की जो खबरें चल रही हैं वो भ्रामक है। ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल रक्षा मंत्रालय या गवर्नमेंट का नहीं है। और वहीं रक्षा मंत्री ने यहाँ सूर्य वन का भी उद्घाटन किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और रक्षा मंत्री ये भी बोले कि पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी कुछ दिनों पहले ये पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज मिला है। तो अब कुछ भी मिस एडवेंचर करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना की शक्ति और तैयारी को भी सराहा और कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नौसेना की अहम भूमिका है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीते 10 दिन में चांदी 26,650 रुपए तक सस्ती हुई है। अभी चांदी का भाव 1,51,450 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। और वहीं सोने के दाम में भी 553 रुपए की और गिरावट हुई मामूली। और अभी सोने का भाव 1,23,354 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे सोने चांदी के भाव की बात कर ही रहे दोस्तों, तो देखिए हमारे देश के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का भी गोल्ड रिजर्व बढ़कर अभी 8.80 लाख किलो के पार पहुंच चुका है, जिसकी कुल वैल्यू 8.4 लाख करोड़
करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस साल 2025-26 के पहले 6 महीने में भी आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ने 600 किलो सोना खरीदा है। तो हमारे आरबीआई का भी गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। ना सिर्फ रिजर्व बैंक ये रिजर्व बढ़ा रहा बल्कि दोस्तों दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही के कुछ महीनों में सोने के भाव में तगड़ी तेजी देखने को मिली है। राइट, ये डेटा भी आप देख सकते हैं। इसी साल ही सोना 47,665 रुपए और चांदी 65,183 रुपए महंगी हुई। अभी 2 दिन की गिरावट के बाद का डेटा है, तो देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने सीनियर सिटीजन के लिए एक सस्ता मोबाइल प्लान लॉन्च किया है। 1812 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 2 GB डेली डेटा मिलेगा। और ये प्लान 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। और भी इस प्लान के तहत आपको फ्री सिम कार्ड और 6 महीने का बाई टीवी सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, है ना। और टेक न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, शॉर्ट्स के लिए यूट्यूब ने एक नया टाइमर फीचर रोल आउट किया है, जो कि यूजर्स को अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग रोकने में मदद करेगा। मतलब दोस्तों कई बार हमारी शिकायत होती है ना कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते देखते समय का पता ही नहीं चलता और वीडियो स्क्रॉल करते करते जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं, घंटों बर्बाद कर देते हैं। राइट, तो अब वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने मोबाइल में एक नया टाइमर फीचर रोल आउट किया है, जिसकी मदद से आप पहले ही टाइम सेट कर पाएंगे, जैसे 30 मिनट या 1 घंटा। तो उसके बाद आपका शॉर्ट्स स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छा फीचर है और इस फीचर को आप कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे इस बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। आप अपने यूट्यूब ऐप में प्रोफाइल आइकन से सेटिंग में जाकर जनरल सेटिंग में इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस बार आसियान समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलेंगे पीएम मोदी, क्योंकि पीएम मोदी नहीं जाएंगे, बल्कि इस बार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मलेशिया जाएंगे। और सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस बोली कि ट्रंप से मिलने से बचना चाहते हैं मोदी। पिछले साल अक्टूबर 2024 में लाओस में हुए समिट में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार विदेश मंत्री जाएंगे। वहीं दोस्तों मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही। रेडमी K90 स्मार्टफोन सीरीज आज लॉन्च होगी और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे के साथ 7500 mAh की बैटरी वगैरह भी मिलेगी, है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। पंजाब चंडीगढ़ में रोडवेज यूनियन ने चक्का जाम टाला, सरकार ने बस टेंडर रोका। अब 31 अक्टूबर तक हड़ताल स्थगित हुई। सरकार और इनकी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। पंजाब और चंडीगढ़ में रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने अपना चक्का जाम प्रदर्शन फिलहाल टाल दिया है। अब इनका कहना कि 31 अक्टूबर को ये हड़ताल पर जाएंगे अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो। वहीं देखिए हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 15 अफसरों की सीनियरिटी बदली गई, 3 HCS का प्रमोशन किया गया और 10 को अभी नियुक्ति का इंतजार है। वहीं खबर है दोस्तों उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकालीन सत्र के लिए बंद हुए हैं। अब खरसाली में होंगे मां के दर्शन और उत्तराखंड केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। 55 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा ऊखीमठ पहुंचेंगे। इस साल 17.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे 4 धाम यात्रा में केदारनाथ की यात्रा के लिए भी, है ना। और एक आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों लापरवाही का नतीजा, उड़ीसा राज्य का ये मामला है। इंस्टाग्राम रील बनाते समय युवक ट्रेन से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। ये अपनी माँ के साथ एक मंदिर में दर्शन करके लौट रहा था और तभी वीडियो बनाने के लिए रेलवे ट्रैक के पास गया। तो मैं युवाओं से, आज की जेन जी जनरेशन से कहना चाहूंगा कि इस तरह से सोशल मीडिया रील्स के चक्कर में अपनी जिंदगी को रिस्क में न डालें और कभी इस तरह की लापरवाही ना करें, है ना। रील बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जिंदगी। उड़ीसा के पूरी जिले का ये मामला है। बच्चे के मौके पर ही जान चली गई। चलिए खबर देखिए। केरल के सबरीमाला गोल्ड चोरी केस मामले पर मंदिर का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार हुआ। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा। अब एसआईटी 6 सप्ताह में इस मामले की जांच रिपोर्ट पेश करेगी। और खबर देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ नारायणन बोले कि गगनयान मिशन का 90% काम पूरा हो चुका है। 2027 साल की शुरुआत में ये मिशन लॉन्च होगा। इस मिशन के तहत अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा भारत, मिशन गगनयान के तहत, है ना। वहीं खबर देखिए दोस्तों दिवाली के दिन पंजाब के लुधियाना में घर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 10 लोग झुलस गए। पटाखे फोड़ते वक्त पोटाश पर गिरी चिंगारी, तभी धमाका हुआ। 5 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। पंजाब के लुधियाना की यह घटना है। और देखिए पंजाब के डीआईजी भुल्लर के घर 7 दिन बाद अब फिर से रेड डाली गई। सीबीआई ने उनकी पत्नी और बेटे से कुछ सवाल पूछे। चंडीगढ़ कोठी की पैमाइश की गई। रिश्वत केस में पकड़े गए थे हाल ही में, ये आपको पता होगा। चलिए खबर आ रही, असम राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद और बहु विवाह पर रोक लगाने जैसे विधेयक भी पेश करेगी। वहीं झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर भी खुशखबरी आई। इसकी किस्त को लेकर सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया और सरकार ने कहा कि जल्द ही इस योजना की बकाया राशि के साथ ही 2 महीने की वित्तीय सहायता भी एक साथ मिलेगी।
जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे सशक्त होगी, है ना। एक साथ 2 महीने की किस्त मिलेगी, यानी लगभग 5,000 रुपए बैंक खातों में महिलाओं के ट्रांसफर किए जाएंगे, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, इस बार छठ पूजा पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भव्य आयोजन होगा देश की राजधानी दिल्ली में। छठ से ही इस पर्व की शुरुआत होगी। सूर्य के साथ छठी माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। छठ पूजा के लिए रेलवे का भी प्लान है। हजारों एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 10,700 ट्रेन और 3,000 रिजर्व रेल। छठ पर घर जाने आने वालों को रेलवे की तरफ से भी ये बड़ा तोहफा दिया गया ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, है ना। 25 अक्टूबर से ही ये छठ पूजा का महापर्व शुरू होगा, जो कि मुख्य रूप से 28 अक्टूबर तक चलेगा। और वहीं दोस्तों यमुना नदी की सफाई को लेकर भी दिल्ली सरकार का प्लान है। 8 करोड़ की ड्रेजर मशीन आएगी दिल्ली। पानी और जमीन दोनों पर करेगी ये काम। जनवरी 2026 से ही ये मशीन अपना काम शुरू कर देगी, है ना। और अच्छा, वैसे दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट आ रहा है कि प्रदूषण से भी जल्दी उनको मुक्ति मिलेगी। अगले 3 दिनों में कभी भी कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन करवा सकती है दिल्ली सरकार। इसके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट भी बनकर तैयार हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 अक्टूबर को पूरे शहर में दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है, क्योंकि हाल ही में इसका परीक्षण भी सफल हो चुका है, यानी ट्रायल सफल हुआ। क्योंकि दोस्तों अभी दिवाली के मौके पर दिल्ली में AQI बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गया। कई इलाकों में तो अभी AQI 500 के ऊपर चल रहा है और 1000 पार हुए PM स्तर भी है। CPCB के सर्वर और सेंसर ने भी साथ छोड़ दिया है। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों को मास्क लगाने की चेतावनी भी दी गई है। तो अब इसी पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के बुराड़ी में एक कृत्रिम बारिश का टेस्ट सफल हुआ। राजधानी में एयर क्वालिटी और भी खराब है। AQI कई जगहों पर 353, आनंद विहार में 500 के पास चल रहा है। दिवाली पर पटाखों की वजह से भी दिल्ली में पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत की GDP ग्रोथ रेट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP 6.7 से 6.9% तक बढ़ेगी। डेलाइट इंडिया की तरफ से यह अनुमान जताया गया है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की GDP ग्रोथ रेट पर अच्छा पॉजिटिव अनुमान लगाया था। तो इसके बाद अब डेलाइट ने भी भारत की आर्थिक मजबूती का लोहा माना और देश की GDP ग्रोथ रेट की रफ्तार बढ़ाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस ने वोट चोरी मुद्दे पर संबोधन में कहा कि कर्नाटक में डेटा सेंटर ऑपरेटरों ने वोटरों के नाम हटाए। हर मतदाता पर 80 रुपए मिले। 6,000 एप्लीकेशन थे। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच एक बार फिर से वोट चोरी के एक गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने वोट चोरी के ये गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 3 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। DGP बोले कि बिहार चुनाव में दहशत फैलाना चाहता था सिग्मा गैंग, लेकिन एनकाउंटर में इस गैंग का सरगना मुख्य आरोपी रमेश पाठक भी मारा गया। अच्छा, वैसे बिहार चुनाव को लेकर भी कुछ अपडेट आ रहे हैं। देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह आज 24 अक्टूबर को बिहार बक्सर का दौरा करेंगे। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत किए, उनको संबोधित किए। वहीं इधर महागठबंधन में एकजुटता देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव CM और मुकेश सहनी डिप्टी CM का चेहरा बनाएंगे। आखिरकार महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फेस अनाउंस कर दिए हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस होंगे और मुकेश सहनी समेत 2 डिप्टी CM कैंडिडेट घोषित किए गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि अब NDA भी बताए कि उनका नेता कौन होगा। महागठबंधन की तरफ से CM का फेस घोषित करते ही तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को मुख्यमंत्री चेहरा बताने की चुनौती दे दी। तो इस अनाउंसमेंट पर प्रशांत किशोर भी बोले कि तेजस्वी यादव को CM का चेहरा बनाने का मतलब है जंगल राज की वापसी होगी। तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना कि बिहार में जैसे ही इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। तो वहीं इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैशाली में जनसभा में एक बार फिर से बड़ी घोषणा की। बोले कि पहले 10 लाख नौकरी दी, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। CM नीतीश ने चुनावी संदेश में कहा कि वादे नहीं, विकास की गारंटी। पॉजिटिव कैंपेन पर पूरा फोकस रहेगा। वहीं इधर डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी बोले कि लालू यादव अपने परिवार के अलावा और किसी को नहीं दे सकते हैं सत्ता। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक प्लान बनाया गया। चुनाव के दिन सभी बूथों पर मौजूद रहेंगे स्वास्थ्य कर्मी भी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तरों पर व्यवस्था की जा रही है। और बिहार के अलावा भी चुनाव आयोग ने देश भर में SIR कराने की तैयारियों की भी फिर से जांच की। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के CEO की बैठक भी बुलाई और चुनाव आयोग का कहना कि SIR को लेकर राज्यों में जमीनी कार्य पूरा हो चुका है। मतदाताओं की मैपिंग तैयार हुई। आज भी चुनाव आयोग इस मुद्दे पर मुख्य बैठक कर सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए ये चुनावी मतदाता वेरिफिकेशन सिस्टम SIR को अंतिम रूप देने का निर्देश जारी किया गया है। मतदाता सूची में सटीकता पर अब जोर दिया जाएगा। जल्द ही पूरे देश में SIR होगा। इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों को भी ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। और इधर बिहार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। देखिए, पंचायत में दिल्ली पंजाब के जैसे ही स्कूल बनाने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली समेत कई और घोषणाएं की हैं आम आदमी पार्टी ने। और वहीं खबर है, मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के नए इंचार्ज बने। कृष्णा अल्लावरू की जगह लेंगे अभी। तो
तो ये कुछ चुनावी सिलसिला चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट से जुड़ी खबरें देखिए आप। भारत पर 50% टैरिफ नहीं, लेकिन सिर्फ 15% अमेरिकी टैरिफ संभव है। जल्द ही दोनों भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच मतलब ट्रेड डील होने के आसार हैं। तो अमेरिकी मक्का और इथेनॉल की खरीद भी बढ़ा सकता है भारत। वहीं इधर देखिए ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगले साल फिर चुनाव लड़ूंगा। लूला दा सिल्वा ने लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई। वहीं भारत ओमान के सैन्य रिश्ते भी और मजबूत हुए। दोनों देशों के सेना प्रमुखों की तीसरी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। और इधर देखिए पाकिस्तान में महिला आतंकियों की भर्ती के लिए जेश का कोर्स शुरू हुआ। मसूद अजहर की बहनें रोज उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी, फीस 500 रुपए रखी गई है। वहीं न्यूजीलैंड सरकार का प्लान है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एप्स पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है न्यूजीलैंड सरकार। और देखिए वेनेजुएला ने भी अमेरिका को चेतावनी दी, कहा कि 5000 रूसी मिसाइलें तैनात हैं। वहां के राष्ट्रपति बोले कि साम्राज्यवादी खतरे का जवाब देंगे, मातृभूमि के हर इंच के लिए लड़ेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने एक टीवी प्रोग्राम में अमेरिकी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को ये सीधी चेतावनी दी है। और खबर आ रही कि भारत और ब्रिटेन ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप योजना भी शुरू की है। चलिए कुछ खेल समाचार से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। आखिरकार विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। स्मृति मंदाना और प्रीतिका रावल की सेंचुरी भी देखने को मिली। और वहीं इधर ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार गया भारत। दूसरा वनडे 2 विकेट से गंवाया। मैथ्यू सोट ने 74 रन बनाए। और भारत के लिए गर्व की बात देखिए, भारतीय पहलवान विश्वजीत मौर्य को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला। 55 किलो ग्रीको रोमन में कजाकिस्तान पहलवान को 5-4 से हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आम आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, कंपनियां अब नहीं बेच सकेगी नकली तेल। बूंद बूंद पर सरकार की नजर रहेगी। कंपनियां चाहे घर से तेल बनाती हो, मतलब भारत में, चाहे बाहर से मंगाती हो, अब सबका हिसाब देना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने खाद्य तेलों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए अपने निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। अब हर ऑयल कंपनी को सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराने के साथ ही हर महीने उत्पादन का ब्यौरा भी देना होगा। सरकार का कहना है कि खाने के तेल के साथ अब नहीं चलेगा कोई खेल। बाजार में चल रहे गोरख धंधे पर नकेल कसी जाएगी और नकली खाद्य तेलों पर अब लगाम लगाई जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5 दिन में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। दिवाली के मौके पर अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। और खबर देखिए, छठ महापर्व से पहले फिर बढ़ी हवाई यात्रा की रफ्तार। कुछ रूटों पर अब भी किराया सामान्य से दुगुना कर दिया है। ट्रेवल एजेंसियों ने और हवाई कंपनियों ने किराए में मनमानी बढ़ोतरी कर दी है। और हेल्थ मिनिस्ट्री का एक बड़ा अपडेट देखिए, 60 दवाओं के सैंपल फेल हुए, 52 मानक के नीचे पाए गए। लैब रिपोर्ट से खुले फार्मा कंपनियों के काले कारनामे। हाल ही में आपको पता होगा बच्चों की कफ सिरप से मौतों के मामले सामने आए थे। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले महीने सितंबर में केंद्रीय और राज्य औषधि प्रयोगशालाओं ने कुल 112 दवाओं को मानक से कम गुणवत्तापूर्ण पाया है। अब उन सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा सरकार की तरफ से। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साउथ के लिए चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तेज आंधी तूफान भारी बारिश की संभावना रहेगी। अभी भी तमिलनाडु और कर्नाटक समेत कई राज्यों में तो तूफान की चेतावनी के चलते स्कूल बंद रखने का भी आदेश जारी किया गया है। बीते दिन भी तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश देखने को मिली। स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां रही। किसानों की कई फसलें बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश में तापमान -0.7 डिग्री पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में भी रेड अलर्ट जारी हुआ। ये देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से तापमान में इतनी गिरावट आई है। मणिकर्ण घाटी में तूफान से डरे लोग। बर्फबारी से बंद रोहतांग दर्रा भी बहाल हुआ। अब 6 दिन हिमाचल में धूप खिली रहेगी, मौसम साफ रहेगा। और अभी तमिलनाडु में चल रही भारी बारिश की वजह से 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और क्योंकि हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, इस वजह से सर्दी भी बढ़ने लगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। वहीं इधर झारखंड में भी दोस्तों आज से फिर बदलेगा मौसम। 24 से 27 अक्टूबर तक मध्यम बारिश की भी चेतावनी है। तापमान में भी गिरावट से ठंड थोड़ी और बढ़ेगी। बाकी अन्य राज्यों में मौसम के हालात सामान्य रहेंगे। वैसे आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार डे हाई से 750 अंक गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स कुल 130 अंक ऊपर 84,556 पर बंद रहा। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय चमड़ा उद्योग के राजस्व में 10 से 12% तक की कमी आ सकती है। अमेरिका में भारी शुल्क की वजह से भारत के चमड़ा उद्योग क्षेत्र में ये गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखिए भारतीय निवेशकों को ग्लोबल म्यूचुअल फंड से भी मिला 72% तक का शानदार रिटर्न। वहीं कोलगेट कंपनी का मुनाफा 17% से गिरकर 327 करोड़ हुआ। ओरल केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी और FMCG सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट 3.5% बढ़ा है। और देखिए मोटापा कम करने की टेबलेट टिरजेपेटाइड
बेचेगी अब सिप्ला कंपनी। इली लिली के साथ ये बड़ा समझौता हुआ तो इसके शेयरों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और वहीं एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि ऑनलाइन बिक्री अब केवल त्योहारों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का वर्चस्व देखने को मिल रहा। पूरे साल ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और खबर देखिए, MMR NCR में बनेंगे हजारों मकान। दिग्गज बिल्डर की गुरुग्राम में एंट्री हुई। सनटेक ने मुंबई पर 110 अरब का बड़ा दांव भी खेला। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, अभिभावक के अवैध सौदे को नाबालिग भी कर सकता है खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के अभिभावक द्वारा बिना अनुमति की संपत्ति बिक्री बालिग होने के बाद नाबालिग के आचरण से भी रद्द की जा सकती है। ये केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। वहीं देखिए दोस्तों, भारत भूटान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी उच्च स्तरीय बैठक हुई। नई रणनीति और रोडमैप पर चर्चा हुई। और पुरानी पेंशन योजना OPS वर्सेस UPS पर अपडेट आ रहा कि UPS लेने के लिए राजी नहीं है सरकारी कर्मचारी। अब तक 24 लाख NPS कर्मियों में से महज 97,000 कर्मियों ने चुना UPS का विकल्प। और देखिए, दिवाली के बाद अब शादियों के सीजन में भी बम्पर व्यापार की उम्मीद है। गेट की तरफ से अनुमान लगाया गया नवंबर में भी मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलेगी। और भारत की एक अच्छी उपलब्धि देखिए दोस्तों, देश के वन क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पूरे एशिया महाद्वीप में भारत की रफ्तार वन क्षेत्र बढ़ोतरी में सबसे तेज रही है और विश्व स्तर पर भारत इस मामले में 9वें पायदान पर पहुंच गया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि भारत में तेजी से बढ़ी AI स्किल्स की मांग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी नौकरियों की मांग भारत में तेजी से देखने को मिल रही है। 2025 में 11.5% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और देखिए, दिल्ली के कोटला स्थित एक संस्थान को लेकर UGC ने चेतावनी जारी की। छात्रों और अभिभावकों को भी सलाह दी और इस संस्थान को स्वयंभू संस्थान बताया गया है। UGC का कहना कि यह संस्थान किसी भी तरह की डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं है। वहीं देखिए, तेलंगाना राज्य में साल 2030 तक जीव विज्ञान के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया। इससे भी 5 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। और देखिए, गुजरात में विधायकों और मंत्रियों को मिलेंगे लग्जरी फ्लैट। गृह मंत्री अमित शाह ने इस नई योजना का उद्घाटन किया। वहीं केरल राज्य के नाम एक और बड़ी उपलब्धि मिली। जल्द ही केरल राज्य घोषित होगा अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य और ये स्टेट देश का पहला ऐसा स्टेट बनने जा रहा है। और रेलवे की एक नई उपलब्धि देखिए, अब बिना ड्राइवर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। देश की राजधानी दिल्ली बनेगी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ड्राइवरलेस मेट्रो सिटी। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को ही PM मोदी ने की थी और अब जल्द ही दिल्ली में धीरे धीरे और ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई जाएगी। वहीं तिरुपति मंदिर में दान पर एक रिपोर्ट आ रही कि तिरुपति देवस्थानम को 11 महीने में मिला 918 करोड़ रुपए का दान। कुल चंदे में से 579 करोड़ रुपए ऑनलाइन भी मिले। आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है तिरुपति बालाजी ट्रस्ट मंदिर, उसको दान में इतनी धनराशि मिली है, देखिए आप। और वहीं खबर देखिए, ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर देश भर में बैन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा। उड़ीसा राज्य में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले पर खबर आ रही। मुख्यमंत्री मांझी ने CBI जांच की सिफारिश की और स्थायी चयन आयोग बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं देखिए, DGCA का एक बड़ा फैसला, अब इन प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा हवाई जहाज के पायलट के मेडिकल टेस्ट। 15 नवंबर से नई पॉलिसी लागू होने जा रही है। हवाई यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार का ये प्लान है। देश भर के 9 निजी मेडिकल अस्पताल में अब पायलट के मेडिकल टेस्ट की अनिवार्यता कंपलसरी होगी। ये नया आदेश जारी किया गया है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नया ऑर्डर, हाउस टैक्स के साथ अब प्रदेश में वाटर टैक्स और सीवर कर की भी वसूली अनिवार्य होगी। जमा न कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जल्दी ये सिस्टम लागू किए जाएंगे। और वैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, संघर्ष की राह पर हैं बिजली कर्मी। शुक्रवार से हर जिले में होंगे प्रदर्शन, पद खत्म करने का विरोध करेंगे। वहीं देखिए, अग्निवीर भर्ती के लिए उत्तराखंड में युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए SOP तैयार हुई। उत्तराखंड सरकार का प्लान है अग्निवीर जवानों के लिए अब मुफ्त ट्रेनिंग और नौकरी में आरक्षण वगैरह का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। 13 जिलों में मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी और हाई स्कूल में 45% अंक और 16 साल की आयु जरूरी होगी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी अग्निवीर जवानों को आरक्षण मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने हाल ही में IT नियमों में बदलाव किया। इंटरनेट से कंटेंट हटाने से पहले अब सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। और ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण के लिए भी 15 नवंबर से हमारे देश में नई गाइडलाइन लागू होने जा रही है, जिसके कुछ बदलावों की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, AI के युग में इंसान बेरोजगार हैं। मेटा ने अपने AI लैब से 600 लोगों को दिखाया बाहर का रास्ता और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश के गाँव में स्वास्थ्य की नई सौगात। केंद्र सरकार ने 51 करोड़ से भी ज्यादा का तोहफा दिया। राज्य में औषधालय और PHC अब दुरुस्त होंगे, इनको विकसित किया जाएगा। और देखिए, डिजिटल अरेस्ट ग्राहकों की मनोदशा समझ उन्हें सही राह दिखाएंगे बैंक। फ्रंट लाइन स्टाफ को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। और देखिए, आतंक खिलाफ भारत करेगा घातक वार। पुरानी कार्बाइनों को हटाएगी भारतीय सेना। नए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। स्वदेशी राइफल खरीदी जाएंगी इंडियन आर्मी के जवानों के लिए। अच्छा, वैसे सरकार जो ये न्यू IT रूल्स ला रही है, इसमें सरकार का एक अपडेट ये भी है कि अब ऑनलाइन कंटेंट को हटाना आसान होगा। कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत में अब सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने का अधिकार सरकार के पास भी होगा। और सरकार जैसे ही ऑर्डर जारी करेगी, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इन नियमों का पालन करना होगा। वो मनमानी नहीं कर पाएगी ऐसा। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य की कुछ अपडेट। सरकार ने बस संचालकों को बड़ी राहत दी है। जल्द मिलेगा
मिलेगा कोरोना काल में बंद बसों के लिए 249 दिन का 35% लीज भुगतान भी। और देखिए पोल्यूशन पर भी हरियाणा से रिपोर्ट आ रही कि त्योहारी सीजन में 78% जहरीली हुई हरियाणा की हवा। रेड जोन में पहुंचे 9 जिले, भिवानी में 10 गुना तक बढ़ा पोल्यूशन। हरियाणा के अंबाला में आजादी की पहली लड़ाई के नायकों को मिलेगा सम्मान। एशिया के सबसे भव्य बलिदान स्मारक का नवंबर में उद्घाटन होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसानों को बिना ब्याज के मिलता रहेगा ऋण। जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे 800 बेड, 810 पदों को मंजूरी भी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के हित में यह अच्छा फैसला लिया गया है। बैंक हॉलीडे पर भी खबर आ रही दोस्तों, नवंबर में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी ये सुविधा। दरअसल यूपी में हर 100 किलोमीटर पर अग्निशमन चौकियां स्थापित की जाएगी। यूपी में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए योगी सरकार ने ये नया प्लान बनाया, तो इससे नई नौकरियां वगैरह भी मिलेगी, है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश में टीईटी को अनिवार्य करने के खिलाफ भी दिल्ली में अब 24 नवंबर को आंदोलन करेंगे शिक्षक। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो उसका विरोध करेंगे शिक्षक, सड़कों पर उतरेंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक के आदेश के बाद अब सियासत तेज हुई। सांसद बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जवाब मांगा। वहीं यूपी के इस शहर को नई पहचान मिलेगी। पीपीपी मॉडल पर 12,000 वर्ग मीटर में बनेगा बड़ा उद्योग केंद्र है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण मिलकर ये नया प्लान कर रहा है। और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। पुतिन बोले कि आत्मसम्मान वाले देश दबाव में नहीं झुकते हैं। खबर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण किया। और वहीं देखिए भारत बनेगा नई ताकत। दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट ने एक बड़ा बयान दिया। अमेरिकी डॉलर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चेतावनी दे दी है मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद एल एरियन ने। वहीं खबर है कोल इंडिया और IIT मद्रास मिलकर शुरू करेंगे सतत ऊर्जा केंद्र। और भारत ने AI निवेश में भी $20 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान राज्य को मिला दूसरा स्थान। और खबर है राजस्थान के इस जिले में लगेगा राज्य का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी। 1200 करोड़ का निवेश करेगी PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के गिलोट एरिया में ये इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया जाएगा। और देखिए राजस्थान सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज भी लिया। RBI बॉन्ड पर कई राज्यों से ज्यादा ब्याज देगी राजस्थान गवर्नमेंट। वहीं राजस्थान में ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला आ रहा। 7,000 पदों के लिए 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए। भर्ती का नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा। रेलवे से खबर आ रही राजस्थान जोधपुर से लेकर कोलकाता छठ पूजा तक स्पेशल ट्रेन आज से रवाना होगी। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि डबल इंजन सरकार में टकराव देखा जाना। इधर MP सरकार का कहना कि किसानों को बिना ब्याज फसलों के ऋण योजना का फायदा मिलता रहेगा। और मध्य प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों में भी 810 पदों पर भर्ती होगी। अस्पतालों में बेड वगैरह भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि IPS हो या IAS कार्रवाई सब पर होगी। इस मामले को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। और रेलवे पर खबर आ रही दोस्तों, छठ पर दुर्ग, पटना और गोंदिया पटना के बीच भी चलेगी स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ में भी पूजा स्पेशल ट्रेनों में 650 से ज्यादा सीटें अभी खाली देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिखेगा वायुसेना का शौर्य। 5 नवंबर को ये ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेंगे। और 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में नई विधानसभा का भी लोकार्पण करेंगे। वहीं देखिए यूपी कुशीनगर में भी एक बड़ा बस हादसा हो गया। कई यात्री घायल हो गए, हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। और खबर आ रही है हरियाणा के 6 जिलों में जल्द ही शुरू होगी अल्ट्रासाउंड जांच भी। वहीं हरियाणा में स्कॉलरशिप बैंक खाते अब आधार कार्ड से लिंक होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिव्यू मीटिंग में निर्देश दिए और बोले कि ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। 12,000 रुपए तक स्कॉलरशिप मिलेगी। 31 जनवरी 2026 तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना जरूरी होगा इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, है ना। तभी छात्र छात्राओं को ये स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का फायदा मिलेगा। और हरियाणा दिवस पर राज्य की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। कल लास्ट डेट है। 1 नवंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2121 रुपए। वहीं हरियाणा में भी 29 तारीख के बाद से बारिश के आसार रहेंगे। 27 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हरियाणा में CET अभ्यर्थियों के पास भी आज लास्ट डेट का टाइम है। रात तक ग्रुप C कैंडिडेट कर सकते हैं अपने फॉर्म में करेक्शन भी। वहीं देखिए पंजाब में बनेंगे 3117 मॉडल प्ले ग्राउंड भी। और पंजाब में भी पोल्यूशन का हालात देखिए, 6 शहरों का AQI 200 के पार पहुंचा। और उत्तराखंड में आदि कैलाश के लिए भी कल 25 अक्टूबर से परमिट बंद कर दिए जाएंगे। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, अमेजॉन कंपनी में भी 6 लाख लोगों की नौकरी खत्म होने के कगार पर है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अब रोबोट वर्क करेंगे इनकी जगह। वहीं देखिए HPSC ने जारी किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल भी। ये डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं, ये देख सकते हैं आप ऑफिशियल नोट भी। और हरियाणा बोर्ड एग्जाम पर अपडेट आ रहा। आज 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ओला और उबर जैसी पहली सरकारी कैब भारत टैक्सी की शुरुआत हुई। हर राइड की 100% कमाई अब ड्राइवर को मिलेगी। बीच में कमीशन नहीं रहेगा। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा 1 नवंबर से ही। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म बनने जा रहा भारत टैक्सी, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज मेष राशि वालों के काम पूरे होंगे। कुंभ राशि वालों की भी परेशानी दूर होगी। और मीन राशि वालों को शेयर मार्केट में भी फायदा होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।